मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स चैप्टर 10 लाइट पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में बच्चों हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हैं आपको जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर ये टर्म्स अगर आपको लर्न हो जाएगी तो आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिरर के न्यूमेरिकल करेंगे। लेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेंस के न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। कल मैंने आपको साइन कन्वर्जन, न्यू कार्टेशियन ऑफ साइन कन्वेंशन बताया था, जिसमें आपको लेंस मिरर के बारे में जो बताया था न्यू कार्टेशियन। तो ये इस तरह का जो मिरर है ये कनकेव मिरर है, और अगर इस ऊपर की तरफ अगर कोई जाता है तो इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आता है तो ये इसे नेगेटिव कहते हैं। इसके अलावा लेंस की उस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव, और लेंस से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था। आज इसमें देखो मिरर फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, मिरर के लिए, लेंस के लिए नहीं बच्चों, ये मिरर के लिए है 1/f = 1/v + 1/u। v क्या है, डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस, किससे, पोल से। कोई भी डिस्टेंस अगर हम मिरर में लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं, पोल से लेते हैं। तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। ये है मिरर फॉर्मूला। अब है रिलेशन बिटवीन r एंड r। फोकल लेंस की फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में, लेंस का जो रेडियस है उसमें क्या दोनों में रिलेशन है, तो क्या है, f = r/2। क्या है, f = r/2, मतलब फोकल लेंथ रेडियस की आधी होती है। मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको बता दिया था। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन है कि इमेज का रेशियो है, इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो है कि इमेज का जो होगा वो h' है, और h किसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखते हैं। ये इमेज डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर v और u की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मैग्नीफिकेशन लिखेंगे मिरर का तो इसमें आगे माइनस आएगा। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो m यानी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h' = -v/u। अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो -v/u। अब कोई भी नेचर, अगर नेचर पता करना है आपको, क्वेश्चन में अगर आपका नेचर है और आपको नेचर पता करना है बच्चों, तो वर्चुअल और इरेक्ट, जब इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, तब पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव शो दिख रहा है आपको, अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो नेचर में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जो बनने के लिए, पर हमें अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो रियल इमेज नहीं होती, स्क्रीन पर हम नहीं ले सकते, स्क्रीन पर जो इमेज नहीं आती उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। इरेक्ट मतलब सीधी, मतलब लेंस के ऊपर बनेगी, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, नीचे नहीं बनेगी। रियल इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। तो जब क्वेश्चन के आंसर में नेगेटिव आएगा आपके, तब आप अगर नेचर लिखोगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट, और नेगेटिव आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड। इसके बाद किसी भी क्वेश्चन में u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, मिरर में हो चाहे लेंस में, u ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फोकल लेंथ ले रहे हैं तो कनकेव मिरर की नेगेटिव होगी और कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होगी। अगर n, ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कि आपको पता लगाना है कि जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश है, सेम है, या इनलार्ज है। तो अगर n से ज़्यादा, 1 ज़्यादा है बच्चों n से, तो इमेज बनेगी डिमिनिश। डिमिनिश मतलब बहुत ज़्यादा छोटी। n इक्वल है 1 के, जो आंसर आपका आ रहा है, जो आंसर आपका आएगा, अगर वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो डिमिनिश होगी। अगर इक्वल है दोनों आपके आंसर तो सेम होगी। अगर n ज़्यादा है, मतलब अगर पॉइंट में आपका आता है 0.35 अगर आपका आता है, तो इमेज कैसी होगी, इनलार्ज होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन r एंड f क्या है बच्चों, f = r/2। रेडियस की आधी होती है फोकल लेंथ, रेडियस की क्या होती है, आधी फोकल लेंथ। मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन h' / h, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि h' क्या है, और
क्या है एच डैश, हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप इसका मैग्निफिकेशन करेंगे तो डिस्टेंस से लेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो होगा u और इमेज डिस्टेंस होगा v, जो कि हमेशा नेगेटिव होगा मैग्निफिकेशन में, माइनस v अपॉन u लिखेंगे, ये इसके फॉर्मूला है। अगर आप नेचर लिख रहे हैं, क्वेश्चन में नेचर इमेज का पूछा है, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो वे इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट, और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो इमेज क्या होगी बच्चों, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की नेगेटिव होगी और कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होगी, ऑलवेज कनकेव मिरर की पॉजिटिव और कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव। अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा है 1 से ज़्यादा, तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश। कैसा होगा नेचर, डिमिनिश। और अगर इक्वल आ रहे हैं दोनों, जैसे कि अगर ये भी 1 है और उधर भी 1 आ रहा है, आपकी सेम आ रही है तो फिर सेम साइज़ की बनेगी। और अगर n ज़्यादा है, n से ज़्यादा आ रहा है, मतलब -39 या .49 या 0.39 आपका आंसर आ रहा है, तो इमेज बनेगी इनलार्ज। मैं एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रजिस्टर से भी बताऊँगी। तो कुछ क्वेश्चंस ये एक क्वेश्चन है जो, और बाकी के क्वेश्चन बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने, तो आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसको बोलते हैं, u। उसके बाद आपका फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों पॉजिटिव क्या होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और u तो ऑलवेज नेगेटिव होता ही है। मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, जो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर भी पता करना है आपको, पोजीशन भी पता करनी है। तो देखो बच्चों, ये मैंने लेंस बनाया है, कौन सा लेंस है, जिसका ये उभरा हुआ पोर्शन होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। अब देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगी, फोकल लेंथ कितनी है, 15, तो पॉजिटिव 15 होगा। u हमेशा नेगेटिव होता है, तो -10 u दे रखा है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या है, -10। v आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले में पुट कर दिया, फॉर्मूले में पुट किया तो 1/15 + 1/10। अगर फार्मूले में पुट कर रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पर देखो 1/15 + 1/10 = 1/v। जब हम एलसीएम लेते हैं तो 30 आता है, तो 2 + 3 = 1/v। तो अगर आप इसको v निकालेंगे तो v आएगा 6। अब बच्चों 6 ज़्यादा है 1 से, तो ये इमेज कैसी होगी, 1 से, अगर n से 1 ज़्यादा है, मतलब जो आपका आया है वो n से ज़्यादा है, 6 है, तो ये इमेज होगी डिमिनिश। और नेचर कैसा होगा, अब आपने देखा है प्लस में आंसर आ रहा है, अगर प्लस में आंसर आता है तो इमेज होती है वर्चुअल और इरेक्ट। इस तरह से आप क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं कुछ और क्वेश्चन और आपको बताती हूँ।